रोमांटिक कहानी भाभी देवर कहान। भाभी नींद नहीं आ रही क्या? राधा ने देखा नींद तो आ रही थी अर्जुन पर चांद ने जगा दिया। अर्जुन भी चांद की ओर देखने लगा। दोनों के बीच शैलें थीं, मगर उस शेल्स में भी हजारों बातें छुपी थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, भाभी कभी कभी लगता है ये चांद भी हमारे साथ जलता होगा, क्योंकि वो भी तुम्हें बिल्कुल खूबसूरती से नहीं दिखता, बस मैं देखता हूँ। राधा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने झट से नजरें झुका ली, लेकिन दिल की तेज हो गईं। वहीं पास में अर्जुन ने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ लिया। राधा चीखे बोली, अर्जुन ये ठीक नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, प्यार में क्या ठीक है, क्या गलत? भाभी दिल तो बस तुम्हें चाहिए, तुम्हारी हर मुस्कान मेरी दुनिया है। राधा की अंतिम नमः हो जाओ। वो चाहत भी कुछ नहीं बोल पाई। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने चित्र पुस्तिकाएं बना ली। उस रात चांदनी ने अपनी चुपके चुपके मोहब्बत की कहानी देखी। जहां रिश्तों की बंदिशें थीं, वहीं दिल की नजरें एक दूसरे से जुड़ी थीं। अगले दिन अचानक बारिश होने लगी। घर के बाकी लोग खेत में थे, सिर्फ राधा और अर्जुन घर पर। छतरी लेने आंगनों में दौड़ी, बारिश की बूंदों पर उनके बड़े बालों से लेकर चेहरे पर गिर रही थी। अर्जुन दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। उसकी नजर हटी नहीं रही थी। भाभी आप तो और भी खूबसूरत लग रही हैं। राधा मिर्जालेख मगर मुख्य मिजाज बोली, अर्जुन ये सब मत कहा करो, दिल डगमगा जाता है। अर्जुन ने पास ईसा मसीह से कहा, अगर दिल डगमगा भी जाए तो आंकलन वाला हूं मैं। राधा का चेहरा और लाल हो गया। बारिश के बर्तन दोनों को और पास खींच रहे थे। उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया, एक ऐसा राजा की तरह जिसे सिर्फ याद किया गया था। रात के 12 बजे का समय था। घर पूरी गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ एक दोस्त था, बस फ्लाइट की सरसाहट में दे रही थी। राधा आंगन में तुलसी के चौरे पर दिया अंकित है। उनकी कसरत की पल्लू हवा में उड़ रही थी। उसी के पीछे से ईसा मसीह के चरणों की अष्ट हुई। अर्जुन था, धीरे से बोला, भाभी आप अभी तक जाग रही हैं? राधा मिसाले, नींद आई ही नहीं। अर्जुन दिल की धड़कन सा था। अर्जुन पास आ गए, दोनों फॉर्मूले डिजाइन हो गए। चांदनी की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। अर्जुन ने टिककर राधा का हाथ थाम लिया। राधा कांप उठी, बोली, अर्जुन कोई देखेगा तो? अर्जुन ने पास झुकाकर फुसफुसाया, जब सब सो रहे हैं तब हमारी मोहब्बत ही जाग रही है भाभी। राधा की सांसें तेज हो गईं। वो भी हाथ नहीं ढूंढे। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी आंखों में झांका और राधा ने आंखें झुका लीं। उस रात दोनों की शैलियां उनके दोस्तों से भी ज्यादा गहरी थी। सिर्फ हवा, चांद और दिया ये गुप्त मुलाकात के गवाह बने। 2 दिन बाद साकेत में मॉल जैसा था। गांव से कुछ दूर एक तालाब के पास पूजा का छोटा सा कार्यक्रम हो रहा था। सब घर वाले जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गए। राधा ने पूजा की थाली संभाली और अर्जुन ने बैलगाड़ी संभाली। निकल पड़े, दोनों अकेले निकले पड़े। गाड़ी धीरे धीरे दस्तावेज के बीच से गुजरात रही थी। चारों ओर हरियाली और हवा की लहरें। राधा का आंचल उड़कर अर्जुन के कंधे को छू रहा था। अर्जुन ने चित्रांकन करते हुए कहा, भाभी ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पर आप मेरे साथ हैं। राधा झेपकर बोली, अर्जुन शस्त्रागार बातें बनाना बहुत अब है। अर्जुन ने हंसते हुए बोला, सच कह रहा हूँ, ये हवा भी तुम्हारे प्यार से महक रही है। कुछ दूर तक किनारे की गाड़ी रोक दी गई। वहां कोई नहीं था। राधा पानी की प्रस्तुति नीचे दी गई है। तालाब में झूमते ही उनकी परछाई लहरों में डोल रही थी। अर्जुन ने पीछे से धीरे से कहा, भाभी पानी में तो तुम्हारी झलक है, मेरी आंखों में तो तुम्हारी पूरी दुनिया है। राधा का दिल जोर जोर से धड़क उठा। अर्जुन ने अपना आंचल पकड़ लिया। राधा मुचीचे, छोड़ो अर्जुन, कोई आ जाएगा। चित्रांकनकर्ता ने कहा, इस जगह हमें कोई नहीं मिला। आज ये पल सिर्फ हमारा अर्जुन है। तालाब के किनारे पेड़ों की छांव की कहानी। उस दिन उनका प्यार और भी गहरा हो गया। उस 2 महीने के बाद तालाब वाली राधा का दिल और निवास बना रहा। हर रोज वो अर्जुन से मिलने का बहाना ढूंढती, कभी आंगन में, कभी छत पर, कभी रसोई में। एक रात जब घर के सब लोग सो गए, राधा खिड़की के पास का घर चांद देख रही थी। तभी धीरे धीरे अर्जुन वहां से आ पहुंचे। अर्जुन फुसफुसाते हुए, भाभी आप मुझे अब तक क्यों समझ नहीं पाई? मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। राधा का गला भराया। वो बोली, अर्जुन मैंने बहुत कहा खुद को, बहुत समझाया कि ये रिश्ता सिर्फ भाभी देवर का है, पर दिल है कि पैमाना ही नहीं। अर्जुन ने झटके से उनका हाथ पकड़ लिया। तो कह दो भाभी कि तुम्हें भी प्यार से प्यार है। राधा कांपते हुए बोली, हाँ अर्जुन, मैं भी शैतानी मोहब्बत करता हूँ।
मेरी सांसें इतनी ही हैं, मेरे लिए उतनी ही पीड़ादायक है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने धीरे धीरे राधा की हथेलियों से अपने मसालों से छू ली। राधा की पलकों पर आंखें आ गईं, मगर वो आंखें खुशियों की थीं। उस रात पहली बार उनका इकरार फ्रैंक सामने आया। रिश्ते की सारी बंदिशें टूटकर दोनों के दिल एक हो गए थे।